नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं हरियाणा जीके टॉपिक वाइज। यहाँ पर हम हरियाणा जीके के जितने भी टॉपिक हैं उनके टॉपिक वाइज MCQ करवाएंगे। तो इस वीडियो में हम करेंगे पहला टॉपिक हरियाणा की भौगोलिक संरचना। क्या करेंगे? हरियाणा की भौगोलिक संरचना। इससे रिलेटेड जितने भी MCQ हैं वो आपको यहाँ पर कराए जाएंगे और ये हरियाणा के आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। चाहे फिर वो हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम है, ग्राम सेवक पटवारी का एग्ज़ाम है या फिर CET का एग्ज़ाम है। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम की तैयारी से। और यदि आप इनके नोट्स और PDF चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो देखिए, यहाँ से जो पहला क्वेश्चन है वो रहेगा, हरियाणा राज्य का कुल क्षेत्रफल है। आपके ऑप्शन है 36,154 वर्ग किलोमीटर, या फिर 44,212 वर्ग किलोमीटर, या फिर 49,105 वर्ग किलोमीटर, या फिर 51,206 वर्ग किलोमीटर। तो जो हरियाणा राज्य है उसका कुल क्षेत्रफल रहेगा 44,212 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, जलौढ़ मैदान हरियाणा के किस जिले में विस्तृत नहीं है? आपके ऑप्शन है सोनीपत, गुरुग्राम, पंचकुला या फिर कैथल। तो जो जलौढ़ मैदान है वो कहाँ पर नहीं है? पंचकुला में। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो जलौढ़ मैदान है वो कहाँ पर पाए जाते हैं। तो जो जलौढ़ मैदान है वो पाए जाते हैं जो शिवालिक के गिरिपाद मैदान होते हैं और जो अरावली के मैदान हैं उनके बीच का जो क्षेत्रफल है ये ऊंचा क्षेत्रफल होता है। और जो ये ऊंचा क्षेत्र होता है इनको कहते हैं जलौढ़ मैदान, या फिर इनको बांगर प्रदेश भी बोला जाता है। कौन सा प्रदेश? बांगर प्रदेश। और बांगर प्रदेश में कौन कौन से ज़िले आते हैं हरियाणा के? इसमें आते हैं अंबाला, यमुनानगर, सोनीपत, गुरुग्राम, कैथल, करनाल, रोहतक, जींद और हिसार। ये सभी जिले किस में आते हैं? बांगर प्रदेश में, जो कि क्या है? जलौढ़ मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरसा का नेलीय क्षेत्र जो कम उथला तथा चौड़ा है हरियाणा के किस भाग में आता है? तो जो सिरसा का जो नेलीय क्षेत्रफल है वो किस में आता है? आपके ऑप्शन है अनकाई दलदल, तरंगित बालू मैदान, या फिर बालू के टिब्बे युक्त मैदान, या फिर अरावली का पथरीला मैदान। तो आपने सुना ही होगा सिरसा में क्या पाई जाती है? अनकाई दलदल। तो जो सिरसा का जो नेलीय क्षेत्र है वो किस में आता है? अनकाई दलदल में। अब देखिए, आपको थोड़ा तरंगित बालू के मैदान के बारे में भी बता दूं। जो तरंगित बालू मैदान है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इनका निर्माण कैसे होता है। इनका निर्माण होता है वायु के निक्षेप से। किससे होता है? वायु के निक्षेप से होता है तरंगित बालू मैदानों का निर्माण। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम में। कहाँ पर? महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम में। इसके अलावा नेक्स्ट है बालू के टिब्बे युक्त मैदान। जो बालू के टिब्बे युक्त मैदान है ये जो हरियाणा की पश्चिमी सीमा है। कौन सी सीमा? पश्चिमी सीमा, जो किससे लगती है? राजस्थान से लगती है। उसमें पाए जाते हैं बालू के टिब्बे युक्त मैदान। और इससे लगता एरिया कौन कौन सा है? महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा और हिसार, जहाँ पर क्या होते हैं? बालू के टिब्बे। और जो अरावली का पथरीला मैदान है ये कहाँ पर पाया जाता है? ये मोस्टली जो अरावली की पहाड़ियाँ होती हैं मेवात में कुछ क्षेत्र इसका जो कहाँ पर फैला हुआ है? महेंद्रगढ़ में भी फैला हुआ है, रेवाड़ी और भिवानी में भी फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, घग्गर यमुना मैदान की ऊंचाई कितनी है? आपके ऑप्शन रहेंगे 200 मीटर से कम, या 300 मीटर से कम, या 400 मीटर से कम, या 500 मीटर से कम। तो जो घग्गर और यमुना नदी के द्वारा बनाया गया मैदान है इसकी जो ऊंचाई है वो है 300 मीटर से कम।
कितनी है, 300 मीटर से कम। और जो घग्गर यमुना का मैदान है इसे गिरिपाद मैदान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गिरिपाद मैदान। और स्थानीय भाषा में इसको घर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घर। स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, घर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, अरावली का पथरीला प्रदेश कहाँ नहीं है। तो जो अरावली का मैदान है ये हरियाणा के दक्षिणी जो पश्चिमी हिस्सा है, कौन सा हिस्सा, दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा, उसमें पाया जाता है। तो देखिए महेंद्रगढ़ भी दक्षिण पश्चिम में आता है, रेवाड़ी भी, भिवानी भी, लेकिन जो पंचकुला है ये हरियाणा के उत्तर पूर्व में पड़ता है। तो यहाँ पर अरावली का पथरीला प्रदेश नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी, पंचकुला। और पंचकुला में कौन से मैदान पाए जाते हैं, शिवालिक के मैदान। ये बात भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को 3 इकाइयों में बांटा गया है, इनमें कौन कौन शामिल नहीं है। आपके ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, हरियाणा, भटियाना या फिर फतेहाबाद। तो जो भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को 3 भागों में बांटा गया है, कौन कौन से हैं वो 3 भाग, ये तीनों, कुरुक्षेत्र, हरियाणा और भटियाना। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा डी, जो फतेहाबाद है ये शामिल नहीं है हरियाणा की 3 इकाइयों में। और जो हरियाणा है इसे जाटूयाना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जाटूयाना। और ये हो गया भटियाना। इसे भटियाना क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भाटी राजपूत हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। किसकी संख्या ज़्यादा है, भाटी राजपूतों की। ये भी बात ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, तरंगित बालू मैदान कहाँ पाए जाते हैं। आपके ऑप्शन है महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, रेवाड़ी या फिर उपरोक्त सभी। तो जो तरंगित बालू मैदान है वो महेंद्रगढ़ में भी पाए जाते हैं, गुरुग्राम में भी, रेवाड़ी में भी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा के किस मैदान का सबसे ऊंचा भाग नारनौल नगर के दक्षिण पश्चिम में कुलताजपुर ग्राम में है, जो 652 मीटर ऊंचा है। आपके ऑप्शन है अरावली का पथरीला प्रदेश, जलोढ़ मैदान, बाढ़ का मैदान या फिर तरंगित बालू का मैदान। तो जो देखिए दक्षिण पश्चिम हिस्से में अरावली की पहाड़ियाँ हैं, तो दक्षिण पश्चिम में कौन सा हिस्सा हुआ, अरावली का पथरीला प्रदेश, जो कि नारनौल के पास जो कुलजातपुर गांव है वहाँ पर सबसे इसका ऊंचा हिस्सा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 652 मीटर। तो यहाँ से ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, मारकंडा क्या है। आपके ऑप्शन है हरियाणा की नदी, हरियाणा की पहाड़ी या फिर हरियाणा की झील या फिर हरियाणा की कृषि पत्ती। तो जो मारकंडा है वो हरियाणा की नदी है और इसका प्राचीन नाम क्या था, अरुणा। ये भी बात ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा के दक्षिण पूर्व में कौन सी प्रदेश अवस्थित है। आपके ऑप्शन रहेंगे दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। तो देखिए जो हरियाणा का दक्षिण पूर्व एरिया है उसमें रहेगा दिल्ली। क्या रहेगा, दिल्ली। और जो हिमाचल प्रदेश है ये रहेगा हरियाणा के उत्तर में। कहाँ पर रहेगा, हरियाणा के उत्तर में। उत्तर प्रदेश रहेगा हरियाणा के पूर्व में। और जो इसके साथ सीमा कौन बनाती है, यमुना नदी। कौन बनाती है, यमुना नदी। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और जो राजस्थान है इसका एरिया है दक्षिण पश्चिम एरिया। कौन सा एरिया है, दक्षिण पश्चिम एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा प्रदेश हरियाणा के उत्तर में अवस्थित है। आपके ऑप्शन रहेंगे उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या फिर पंजाब। तो हरियाणा के उत्तर में रहेगा हिमाचल प्रदेश। कौन रहेगा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा राज्य का देशांतरीय विस्तार है। आपके ऑप्शन रहेंगे 74 डिग्री 28 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य, या फिर 71 डिग्री 28 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य, या फिर 74 डिग्री 28 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 मिनट पश्चिमी देशांतर के मध्य, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 77 डिग्री 28 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 28 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। तो जो हरियाणा का देशांतरीय विस्तार है वो रहेगा 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। तो यहाँ से ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, निम्न में से कौन सा प्रदेश हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है? आपके ऑप्शन रहेंगे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो जो दक्षिण पश्चिम में है वो रहेगा राजस्थान। कौन रहेगा? राजस्थान। और जो राजस्थान है इसको लगती है हरियाणा के सबसे लंबी सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित हैं? आपके ऑप्शन रहेंगे उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम या फिर दक्षिण पश्चिम में। तो जो हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं वो स्थित हैं। कहाँ पर? उत्तर पूर्व में। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। और जो दक्षिण पश्चिम है इसमें कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? अरावली की पहाड़ियाँ। ये भी बात ध्यान रखनी है। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? अरावली की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा का गग्गर यमुना मैदान कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत है? आपके ऑप्शन रहेंगे 85.2%, या फिर 93.76%, या फिर 89.35%, या फिर 25.33%। तो जो हरियाणा में गग्गर यमुना का मैदान है ये फैला हुआ है 93.76%। कितना फैला हुआ है? 93.76%। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, कर्नल एम.एल. भार्गव के अनुसार हरियाणा के किस भाग को समुद्र छूता था? आपके ऑप्शन रहेंगे पूर्वी भाग को, पश्चिमी भाग को, उत्तरी भाग को, या फिर दक्षिण भाग को। तो जो कर्नल एम.एल. भार्गव हैं इनके अनुसार जो हरियाणा के दक्षिणी भाग को समुद्र छूता था। कौन से भाग को? दक्षिणी भाग को। तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा के मैदान भाग की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? आपके ऑप्शन रहेंगे 700 से 900 फीट, या फिर 800 से 1000 फीट, या 750 से 800 फीट, या फिर 900 से 1100 फीट। तो जो हरियाणा के मैदानी भाग हैं उनकी समुद्र तल से ऊंचाई रहेगी 700 से 900 फीट। कितनी रहेगी? 700 से 900 फीट। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, राज्य का कितना प्रतिशत भाग पहाड़ी एवं चट्टानी है जो अरावली की अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन रहेंगे 2.04%, या फिर 2.89%, या फिर 3.09%, या फिर 4.12%। तो हरियाणा का जो अरावली से घिरा हुआ एरिया है वो कितने प्रतिशत है? ये रहेगा 3.09%। मतलब हरियाणा के 3.09 भाग प्रतिशत में अरावली की पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा के कितने प्रतिशत भाग में उप शिवालिक तथा शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार है? आपके ऑप्शन रहेंगे 1.38%, या फिर 1.67%, या 2.11%, या फिर 2.93%। तो जो हरियाणा में जो शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार है वो रहेगा 1.67%। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा की किस भौगोलिक इकाई को जातियात या जातियाना क्षेत्र कहा जाता है? आपके ऑप्शन रहेंगे भटियाना को, कुरुक्षेत्र को, हरियाणा को, या फिर उपरोक्त सभी को। तो जो हरियाणा का जो भौगोलिक इकाई है, हरियाणा भौगोलिक इकाई है, उसे कहा जाता है जातियाना क्षेत्र या जातियात क्षेत्र। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, गिरिपाद मैदान से संबंधित कथनों में कौन सा गलत है? आपके ऑप्शन रहेंगे यह मैदान अपेक्षाकृत कम उपजाऊ है, या इस मैदान का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है, या यह मैदान अत्यधिक उपजाऊ है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो गिरिपाद के मैदान होते हैं वो दूसरे मैदानों की अपेक्षा कम उपजाऊ होते हैं। तो ए बिल्कुल इसका सही है। दूसरा है, इस मैदान का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ होता है, ये भी बिल्कुल सही है। यह मैदान अत्यधिक उपजाऊ हैं, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्या रहेगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा के किस मैदान का ढाल अत्यंत मंद है? आपके ऑप्शन रहेंगे बाढ़ का मैदान, या जलोढ़ मैदान, या फिर बालू के टिब्बे युक्त मैदान, या फिर उपरोक्त सभी। तो जो हरियाणा के जलोढ़ मैदान है
कौन से मैदान? जलोढ़ मैदान। इनका जो ढाल है वो अत्यंत मंद है। कैसा है? अत्यंत मंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। हरियाणा के उत्तर पश्चिम भाग में घग्गर तथा मारकंडा नदियों द्वारा बनाए गए मैदान को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है नैली, बैट, या फिर घग्गर के मैदान को नैली कहते हैं, मारकंडा के मैदान को बैट कहते हैं, या फिर घग्गर के मैदान को बैट या मारकंडा के मैदान को नैली कहते हैं। तो देखिए, जो घग्गर नदी है उसके द्वारा जो मैदान बनाए जाते हैं उसको नैली कहते हैं और मारकंडा के मैदान को बैट कहते हैं। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य की भूगर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए? तो आपके ऑप्शन रहेंगे आजाइक काल, या मोसोजोइक काल, या फिर कैनेजोइक काल, या फिर आजोइक काल। तो सबसे ज़्यादा जो परिवर्तन आए हरियाणा की भूगर्भिक संरचना में वो आए मेसोजोइक काल के अंदर। किस काल के अंदर आए? मेसोजोइक काल के अंदर। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य की नदी, नाले, पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं कैनेजोइकल काल, या मेसोजोइक काल, या फिर आजोइक काल, या फिर पैलेनोइक काल। तो जो हरियाणा के नदी, नाले और पहाड़ हैं ये किस भूगर्भिक काल के दौरान बने? इनका निर्माण हुआ कैनेजोइकल काल के अंदर। तो यहाँ से ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, निम्न में से हरियाणा के किस जिले में शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? आपके ऑप्शन है रोहतक, अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार है वो कहाँ पर है? उत्तर पूर्व में। तो उत्तर पूर्व में कौन कौन से जिले हैं? इसमें अंबाला भी है, यमुनानगर भी है और पंचकुला भी है। कौन सा नहीं है जिसमें नहीं है? रोहतक। तो यहाँ से ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा के किस जिले के निकट मोरनी पहाड़ियाँ स्थित हैं? आपके ऑप्शन रहेंगे पंचकुला, अंबाला, करनाल, या फिर यमुनानगर। तो जो मोरनी की पहाड़ियाँ हैं ये किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? शिवालिक क्षेत्र में। और किस जिले के निकट पाई जाती हैं? पंचकुला के। तो यहाँ से ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मोरनी पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है? आपके ऑप्शन है करो, सैंडल पीक, या दोदा बेटा, या इनमें से कोई नहीं। तो जो मोरनी की पहाड़ियां हैं इनकी सबसे ऊंची चोटी है करो, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1514 मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, अरावली की पहाड़ियां हरियाणा के किस क्षेत्र में हैं? आपके ऑप्शन रहेंगे सिरसा, हिसार, कुरुक्षेत्र, या फिर मेवात। तो अरावली की जो पहाड़ियां हैं वो किस क्षेत्र में है? मेवात में। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, अरावली की श्रेणियां हरियाणा के किस भाग में स्थित हैं? आपके ऑप्शन रहेंगे उत्तरी भाग में, दक्षिण पश्चिमी भाग में, पूर्वी भाग में, या फिर पश्चिमी भाग में। तो जो अरावली की पहाड़ियां हैं वो रहेंगी दक्षिण पश्चिमी भाग में। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा की सीमा किस पड़ोसी राज्य से सबसे लंबी लगती है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, या फिर हिमाचल प्रदेश। तो जो सबसे लंबी सीमा लगती है वो लगती है राजस्थान की, और ये लगती है 1262 किलोमीटर। और जो सबसे कम सीमा लगती है वो लगती है उत्तराखंड की। कितनी लगती है? 11 किलोमीटर। ये भी बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा की सीमा कितने राज्यों से लगती है? आपके ऑप्शन है 4, 5, 3, या फिर 2। तो जो हरियाणा की सीमा है वो लगती है 5 राज्यों से। कौन कौन सी हैं वो? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड। इन 5 राज्यों से लगती है किसकी सीमा? हरियाणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, अब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में हरियाणा का कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शन है 17वां, 18वां, 20वां, या फिर 16वां। तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में जो हरियाणा का स्थान है वो रहेगा 20वां। यहाँ से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा राज्य की सीमा कितने राज्यों एवं कितने केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? आपके ऑप्शन है 5 राज्य, 3 केंद्र शासित प्रदेश, या फिर 4 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश,
या फिर 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हरियाणा राज्य है उसकी सीमा लगती है 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से। कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? चंडीगढ़ और नई दिल्ली से। किससे लगती है? चंडीगढ़ और नई दिल्ली से। और 5 राज्य कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान, इसके अलावा यूपी और उत्तराखंड, इन 5 राज्यों से लगती है हरियाणा की सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? आपके ऑप्शन रहेंगे 2%, या फिर 1.80%, या फिर 1.34%, या फिर 3%। तो जो हरियाणा का क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 1.34%। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा के किस जिले की सीमा हिमाचल प्रदेश से नहीं लगती? आपके ऑप्शन है पंचकुला, कुरुक्षेत्र, अंबाला और यमुनानगर। तो जो हिमाचल प्रदेश से हरियाणा के 3 जिलों की सीमा लगती है, जिसे आप याद रख सकते हो पे से, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर, तो किससे नहीं लगती? कुरुक्षेत्र से। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा के ऐसे कौन से 2 जिले हैं जिनकी सीमा अन्य किसी राज्य से नहीं लगती? आपके ऑप्शन रहेंगे जींद, कुरुक्षेत्र, करनाल, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, सोनीपत, या फिर रोहतक, चरखी दादरी। तो देखिए, रोहतक और चरखी दादरी ऐसे 2 जिले हैं जिनकी सीमा अन्य किसी भी राज्य से नहीं लगती। तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, पंजाब के साथ हरियाणा की पश्चिमी सीमा कौन सी नदी बनाती है? आपके ऑप्शन रहेंगे यमुना, घग्गर, सरस्वती, मारकंडा। तो जो घग्गर नदी है वो पंजाब के साथ हरियाणा की कौन सी सीमा बनाती है? पश्चिमी सीमा। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, तो जो हरियाणा की पूर्वी सीमा है वो कौन बनाती है? यमुना नदी। कौन बनाती है? यमुना नदी। और किसके साथ बनाती है? यूपी के साथ। और घग्गर नदी बनाती है पश्चिमी सीमा, किसके साथ? पंजाब के साथ। तो ये थे जो हरियाणा की भौगोलिक संरचना से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जुड़ सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल से, और नोट्स और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप एग्ज़ाम की तैयारी सर्च कर सकते हो। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।